हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दया सागर दुबे। आज हम देखेंगे बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो 3 बुक मेनली आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। पहली आती है एनसीईआरटी, दूसरी संदीप गर्ग और तीसरी वीके ओरी एंड टीआर जैन। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा वीके ओरी एंड टीआर जैन। मैंने तीनों बुक पढ़ी हैं और तीनों में मुझे सबसे बेस्ट लगी वीके ओरी। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वीके ओरी उसके लिए बेस्ट है। सीबीएसई की अगर हम बात करें तो आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी आसानी से। आपको 11th की भी मिल जाएगी, 12th की भी मिल जाएगी। आप उसका एडिशन देख के नई बुक्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इमेजेस भी उसकी दिखा रहा हूँ और उसके बाद इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आईसीएसई के केस में थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है। वहाँ पे 11th में आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स दी है, इंडियन इकोनॉमी दी है और स्टैटिस्टिक्स दी है, और 12th में माइक्रो और मैक्रो दी हुई है। अगर आप वीके ओरी के लेटेस्ट एडिशंस देखेंगे तो वो सीबीएसई के हिसाब से बनाई गई है। तो अगर आपको 12th के लिए यूज़ करनी है तो आपको दोनों बुक खरीदनी पड़ेंगी, 11th और 12th की, और अपने टॉपिक के हिसाब से जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आप उसमें से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छी डेवलप कर सकते हैं। और अगर आप अभी 11th में हैं तो ही अगर आप दोनों ईयर की बुक खरीद लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वीके ओरी अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बेस्ट है, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई गई है। आपको अगर पुरानी वीके ओरी मिल जाती है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट रहेगी और आईसीएसई बोर्ड के लिए भी बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों एक ही बुक में दिया हुआ है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए काम आएगा आपको, चाहे अपने आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे यूपीएससी का, उसमें भी इसी तरीके से जो टॉपर्स होते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको कभी भी किसी भी आंसर को पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है। टीचर को पढ़ने में जितनी मुश्किल होगी उतने ही आपको मार्क्स कम मिलेंगे, और टीचर को पढ़ने में जितना आसान होगा उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है आंसर राइटिंग का वो होता है पॉइंट्स में। आप पॉइंट्स में लिखिए, आप पहले पॉइंट लिखिए फिर उसका एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जो आपका फॉर्मेट रहेगा आंसर राइटिंग का, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको एक एग्जांपल देना है, फिर जो अजम्पशंस अगर उसमें हैं तो आपको अजम्पशंस लिखने हैं, आपको टेबल बनानी है, उसका ग्राफ बनाना है, उसके ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद अगर उसके कोई एक्सेप्शंस हैं या लिमिटेशंस हैं वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं डिमांड का। आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपको डिमांड की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको एक एग्जांपल लिखना है कि डिमांड होती कैसे है, क्या होती है, किस तरीके से डिमांड होती है। उसके बाद आप अजम्पशंस लिखेंगे, उसके बाद डिमांड की एक टेबल बनाओगे, उसके बाद फिर डिमांड का एक ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ को एक्सप्लेन करोगे कि ये इस तरीके से डिमांड हो रही है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है। उसके बाद फिर आप उसके एक्सेप्शंस बताओगे या फिर लिमिटेशंस बताओगे। अगर जैसे इस केस में आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड्स हैं तो आप वो भी लिख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन है कितने मार्क्स का। अगर आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आप सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे दो। अगर आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आप डेफिनेशन, एग्जाम्पल दे दो। आप अजम्पशंस को पॉइंट्स में लिख दो, एक्सप्लेन मत करो। उसके बाद टेबल बना के, ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है तो आप डेफिनेशंस लिखो, उसके बाद फिर आप उसका एग्जाम्पल दो, आप अजम्पशन के पॉइंट लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाकर उसको एक्सप्लेन करो। अगर एक्सेप्शंस या फिर लिमिटेशंस हैं तो उसको लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड लिखो, पॉइंट्स में पहले लिखो और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दो। ये प्रैक्टिस बेस्ट मानी जाती है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका वो क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँगा।